हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सानवी लाइफ स्टाइल में। सो गाइस, लव स्टोरी पार्ट 10। हाँ, लव स्टोरी पार्ट 10 आ चुका है और 2-3 आएंगे बस, उसके बाद ख़त्म। मुश्किल से 2 या 3 आएंगे। तो लव स्टोरी पार्ट 10 लेकर हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए। हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों से लव स्टोरी शेयर कर दे रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है गाइस कि प्लीज़ सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। कि यार गाइस, मेरे पूरे चैनल की रीच ही एकदम ऐसे डाउन हो चुकी है। मुझे लग ही नहीं रहा कि हाँ, ये मेरा चैनल ने तो बहुत अच्छा चलता था, इतने कोई टेंशन की बात नहीं थी। बस सब्सक्राइबर कम है बट बहुत अच्छे हैं। मैं तो यही बोलूँगी, मेरे सब्सक्राइबर कम है बट बहुत अच्छे हैं, सब बहुत समझदार है। सबके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का, जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग। तो चलो गाइज, उसके बाद क्या हुआ था सब कुछ हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे। उसके बाद मेरा पूरा ना डिसीज़न ही चेंज हो चुका था अभी तक नई चल रहा था। फिर उसके बाद मेरा डिसीज़न ये चेंज हो चुका था कि बिट्टू से शादी करना है करके तो चलो गाइस, क्या हुआ था फिर बिट्टू। तो ये हुआ था कि मैं उस समय वहीं मतलब क्वारंटाइन में था 14 दिन के लिए। तो सानू से मेरी ऐसी एक दिन बात हुई, कैसे क्या है करके मैंने हालचाल लेने के लिए लगाई थी बिट्टू को फ़ोन। और मैं घर पे ना बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर मिल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। और बिट्टू की मेरे को बहुत याद आती थी कि एक बार मैं बिट्टू से मिल लूँ, गले पकड़ पकड़ के खूब रोऊंगी करके क्योंकि मुझे ना मेरे अपने सब पराये लगने लग गए थे गाइस, क्योंकि उन लोगों के कमेंट्स और टॉर्चर इतने ज़्यादा मिलते थे, तो इसलिए मेरे को पराये लगने लग गए थे। और बिट्टू पराये होके मेरे को अपने लगने लग गए थे, ऐसा था। क्योंकि बिट्टू मेरी फीलिंग को समझते थे, मेरे को लाड़ प्यार करते थे और मेरी बातों को रिस्पॉन्स देते थे। उनको समझता था कि नहीं यार, इस पर क्या बीत रही होंगी, क्या सोच रही होंगी करके। और बाकी घर वाले तो बस टॉर्चर 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 सब लोगों का मतलब फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था। और फिर उसके बाद मेरी सगाई हो गई थी ना, तो मुझे उन लोगों का भी प्रेशर था। मतलब उन लोगों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, बट एक वो था ना मुझे कि यार ये भी एक फैमिली जुड़ चुकी है मुझसे, क्या करूँ कैसे करूँ। और मेरी इतनी जल्दी शादी होने से तो थी नहीं। फिर हाँ, एक खबर ये भी आई थी कि लॉकडाउन में ही शादी कर दो इसकी, है ना। ऐसी मेरे कुछ रिलेटिव्स है गाइस, उनने ऐसी बात कर रहे थे मतलब मेरे सामने कि ठीक है, बड़ी वाली की अभी नहीं जुड़ी तो मत करो उसकी, और अभी लॉकडाउन में वैसे भी चल तो रहा है 50 लोगों में शादी करना, तो तुम इसकी 50 लोगों में शादी निपटा दो। मेरे को इतनी बुरी लगी थी ना ये बात कि यार, एक तो सगाई भी ऐसी निपटा दी है, कोई पूछना नहीं, कोई अच्छे से मतलब अरेंजमेंट नहीं, कोई मेरे को मेरी कोई खुशी नहीं, कोई तैयारी नहीं कि मुझे ये लेना है, कि मुझे इसको बुलाना है। मेरी एक भी फ्रेंड्स को मैं बुला नहीं पाई, यहाँ तक कि इन्फॉर्म नहीं कर पाई इन लोगों को कि भाई मेरी सगाई है, यहाँ है, ऐसा है, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद सगाई भी ऐसी हो गई, उसके बाद शादी भी ऐसे बोलने लग गए। तो मैंने बोली यार, इन लोगों को मेरी कहीं पे भी खुशी नहीं दिख रही क्या, कहीं पे भी। मैं इन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ रही हूँ, सब कुछ एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट इन लोग समझ नहीं रहे मेरी बात को। तो ऐसा करके मुझे बहुत रोना आ गया था। फिर मैं कोशिश करी 2-3 दिन तक, और फिर एक टाइम मिला मेरे को, तो फिर मैंने बिट्टू को कॉल करी। मैं बिट्टू को कॉल करी, जैसे बिट्टू की आवाज़ सुनी वैसे मैं बहुत रोने लग गई। तो बिट्टू बोले क्या हो गया, क्या हो गया, किसी ने मारा क्या, डांटा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने बताई कि नहीं, प्रॉब्लम तो बहुत ही भयंकर की हो गई, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी सीट छोड़ी ना गैस कि मैं सुसाइड कर लूँ। सही बता रही थी। हाँ, मुझे बोल रहे थे कि मैं सुसाइड कर लेती, मतलब सुसाइड करने से क्या होगा। तो मेरे को ये था कि यार देखो, मैं शादी करूँगी तो बोलेंगे कि बेइज्जती करवा दी और बेइज्जती हो गई और अमका हो गया और ढमका हो गया, ऐसा वैसा। तो इस चक्कर में मैं बोल रही थी कि ठीक है, अब मैं सब टेंशन से, सब चीज़ों से दूर हो जाऊंगी, सुसाइड कर लूँगी, तो ना उन लोगों को टेंशन, ना तुमको टेंशन, मेरे घर वालों को टेंशन, सबका टेंशन खत्म हो सुसाइड गया। करने से क्या होता था गाइस, आप लोग बताओ। बेइज्जती पर तो ऐसे भी होती थी। बेइज्जती होती थी, बट एक इंसान परेशान होता है तो क्या करेगा फिर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना मेरे। और मेरा ये था कि यार बिट्टू शादी करूँगी तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब कुछ मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा वो कर रहा था। और अकेले ही सोचना, अकेले ही दिमाग चलाना, तो और ज़्यादा बातें वो बड़ी हो जाती है तो मैंने बिट्टू फ़ोन लगाई, फिर बिट्टू को मैं ऐसा बोलने लग गई कि मैं ऐसा कर लूँगी, मैं वैसा कर लूँगी, मैंने आज आपको लास्ट टाइम फ़ोन लगाई हो, अब मैं फ़ोन नहीं लगाऊंगी। हाँ, याद है? मुझे बोल रहे थे कि अब ये आखिरी बार बात कर लो, इसके बाद मैं फ़ोन नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, मैं ऐसा कर लेती वैसा कर लेती। मतलब तुम पागलपन मत करो, ऐसा सब कुछ करने से कुछ नहीं होता है। मतलब बेइज्जती जो होना है वो तो वैसे भी होंगी। मतलब अगर तुम सुसाइड कर लोगे तो बाद में सब पूछेंगे कि भाई क्यों सुसाइड किया, क्यों किया, तो बात वही निकलेगी कि भाई वो उसके चक्कर में सुसाइड किया, फिर भी बेइज्जती होती है। तो बोले तुम्हारी मतलब तुम्हारी जान तो चले जाएंगी, बोले हाँ, जान तो बेइज्जती चली क्यों जाती ना। थी, हाँ, पर क्या है फिर तो इज्जत,
इज्जत रखते क्या इज्जत। वही तो। फिर बिट्टू बोले एक काम करो, अगर तुमको मेरे से शादी करना है तुम मुझसे शादी करो, मैं तैयार हूँ, या फिर तुमको उनसे शादी करना है तो तुम उनसे शादी करो, पर तुम जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाओ। बिट्टू का ये था। तो मैंने बोली यार वो रिलेटिव्स है, मैं उन लोगों को कैसे बोल दूँ कि नहीं तुम मेरे को यहाँ से जल्दी से लेके चलो, या फिर उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था तो, या फिर तुम मेरे से अब भी शादी करो या कुछ है कि नहीं। मैं उनको नहीं बोल सकती थी ना, मैं तो ये चीज़ें बिट्टू को ही बोल सकती थी, क्योंकि बिट्टू को हर एक चीज़ पता थी, इन लोगों को इतने डिटेल में नहीं पता थी। तो वैसे मैंने हिंट तो कर दी थी कि भाई मेरा बीएफ था ऐसा वैसा करके, और मैटर हो गया था तो हम लोगों की बातचीत बंद हो गई, क्योंकि मेरा ये था कि ठीक है उनको भी पता चलना ज़रूरी है, आगे चल के कुछ बातें होती पता चलती तो वो अच्छा नहीं मालूम पड़ता। तो इस चक्कर में मैंने उनको बता तो दी थी, बट फिर भी मैं समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूँ क्या बोलूँ, और फिर मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी कि ऐसा। तो फिर मैंने बिट्टू को बोली, मैंने बोली यार बिट्टू इन लोग मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, मेरी खुशी इन लोगों को दिख ही नहीं रही है, तो मैं कब तक इन लोगों को देखूँ ये करूँ। तो मैं बहुत रोने लग गई, ऐसी मैंने बहुत सी बातें बिट्टू को बोली। मैंने बोली यार अब मेरे को भी नहीं देखना है, मैंने बोली किसी की खुशी, मैंने अभी तक सबकी खुशी देखी, सबके बारे में सोची, सबका सोच रही, बट कोई एक भी बंदा नहीं है जो मेरे बारे में सोच रहा होगा कि चल भाई ऐसी सगाई होगी तो अब तेरी शादी अच्छे से करेंगे, या फिर मेरी शादी से किसी को कुछ अरमान कुछ खुशी कुछ नहीं, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये तो कुछ नहीं है हमारे लिए, वो तो कुछ नहीं है हमारे। अरे मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए तो फिर करवा दो इनसे शादी, फिर क्यों इतना मेरे से वो रिश्ता नाता रख रहे थे और ये कर रहे थे। नहीं, हमारी बेइज्जती भी होंगी और ये हमारी कुछ है भी नहीं, फिर ऐसी बातें मैं बताना नहीं चाहती यार गाइस, पर ऐसे ऐसे वर्ड बोले गए ना मेरे को कि मैं आज भी याद करती तो मेरे को चिढ़ से होने लगती कि यार ये मेरे अपने ही थे या दुश्मन थे कि पराए थे क्या पता। फिर उसके बाद वो सब कुछ हुआ। फिर बिट्टू बोले तुम अच्छे ठंडे दिमाग से सोचो, अच्छे से कोई अच्छा सा कोई डिसीजन लो। बोले देखो मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, बोले अगर मैं तुम्हारी लाइफ का डिसीजन लूँगा कुछ रॉन्ग हुआ तो तुम बाद में आगे चल के ये बोलेगी कि मैंने तुम्हारे डिसीजन लाइफ सुने। टाइम के लिए हो जाता था ना कि मैंने ऐसा बोला करके। फिर उसके बाद उस दिन तो नहीं हुई हमारी बात। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद मैंने और बिट्टू को फ़ोन लगाया, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि नहीं अब मेरे को इन लोगों के बारे में तो नहीं सोचना है, क्योंकि मैं इन लोगों के बारे में सोच के मैंने सगाई कर ली, मैंने अपने इतने प्यार करने वाले बंदे को छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी, उसके बावजूद भी मुझे सुनने मिल रहा मेरे लिए कोई अरमान नहीं है। और फिर शादी भी हो जाती ना मेरी तो गाइस मुझे यही सुनने मिलता कि तूने ऐसा करी थी इसलिए हमने तेरा ऐसा करा है, क्योंकि मैंने सगाई भी कर ली थी तो उसके बाद मेरे को ये सुनने मिल रहा था कि तूने ऐसा करी थी इसलिए हमने तेरे साथ ऐसा करी, मतलब इसलिए हमने तेरी सगाई करा दी है और इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और शादी के बाद भी मुझे यही सुनने मिलता, तो इससे अच्छा फिर मैंने सोच ली थी कि नहीं भैया शादी के बाद भी मेरे को यही सुनने मिलेगा, खुश भी नहीं रह पाऊँगी, घुट घुट के जीना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि मैं बिट्टू से शादी कर लूँगी करके। तो फिर मैंने बिट्टू को बोली, मैंने बिट्टू एक उस टाइम फिर ईद भी आ गई थी, मतलब कुछ ही दिन बाद फिर ईद आ गई थी तो उन लोग आने भी वाले थे। तो मैंने बिट्टू को बोल दी, मैंने बिट्टू आपके पास 23 दिन का टाइम है, मैंने टोटल नाप के बताई थी, मैंने बिट्टू आपके पास 23 दिन का टाइम है। मैंने बोली अगर आपको मुझसे शादी करना होगा तो आपकी जो भी तैयारी है, जो भी अरेंजमेंट है, जो भी कुछ है तो आप कर लो, और नहीं तो अगर 23वें से 24वें दिन भी हुआ तो आपने मेरे से पूरा टोटल रिश्ता नाता ख़त्म कर देना। और उसके बाद मैंने बोली मैं आगे वाले को नहीं चाहते हुए भी मैंने बोली मैं आगे वाले को टाइम दूंगी, उसको भी 23 दिन का ही टाइम दूंगी, अगर उनने भी 23 दिन से 24वां दिन लगाए तो मैं अपनी जान का कुछ भी कर लूँगी। मैंने बोली पर अब मैं कुछ मतलब अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करूँगी। तो बिट्टू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था है ना। मैंने बोला तुम बोल रहे 24 दिन 23 दिन में, मैंने कैसे पॉसिबल होगा, मैं अभी तो खुद अंदर हूँ, मतलब क्वारंटाइन में 14 क्वारंटाइन में दिन हूँ अंदर। तो उस समय तो मतलब कुछ पॉसिबल नहीं था कि कहीं जाना आना। तो फिर मैंने बोला मैं अरेंजमेंट करूँ भी तो करूँ कैसे। नहीं पहले तो बिट्टू शॉक्ड हो गए थे कि तुम सही बोल रहे पहले कि मैं नहीं। उनको बोलना कि मतलब यार तुम मजाक मत करो, मैंने बोला 22-23 दिन तुम मेरे को दे रहे, बाद में तुम बोलोगे ऐसा वैसा करके। नहीं बोला तुम सोच लो, मतलब समझ बार लो। बार ऐसे ऐसे बोल रहे थे बिट्टू कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, सही में तुम मुझसे शादी करोगे क्या, सही में तुम मेरे पास आओगे क्या, ऐसे ऐसे बार बार बोल रहे थे। फिर मैं भी इमोशनल हो गई थी और बिट्टू भी इमोशनल हो गए थे कि बाप रे सही में अपन एक हो सकते हैं करके। ये बात ही सोच के गाइस हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे दोनों भी कि नहीं हम एक हो सकते हैं चाहे तो फिर उसके बाद बिट्टू ने बोले कि मैं कैसे अरेंज करूँ ऐसा वैसा बताओ। तो मैंने इनको बोला कि चलो ठीक है तुम ऐसा बोल रहे हो 23-24 दिन, तो मैंने बोला अभी तो मैं यहाँ हूँ, अगर मैं जैसे यहाँ से जैसे निकलता हूँ सब देखता हूँ, अरेंजमेंट करता हूँ और जो भी होता है उसके बाद आपको बताता हूँ। तो ये मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, बोले आपके पास इतने दिन है, इतने दिन में करना हो तो करो,
उसके बाद मुझे मत गाइस बोलना मुझे कि भी ना वो 23 दिन बहुत ज़्यादा लगते थे, और मैंने वो 23 दिन इस चक्कर में दी थी क्योंकि रमज़ान महीना चल रहा था, मेरे रोजे वोजे चल रहे थे, तो मैंने बोली ईद निपट जाती, ईद विद हो जाती है अच्छे से, फिर उसके बाद मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, मैं आपके साथ चलूँगी करके, इसलिए मैंने वो 23 दिन अच्छे से कैलकुलेट करके दी थी बिट्टू को। नहीं तो मैं चाहती तो 2 ही दिन में खड़ा नचा देती थी कि नहीं मेरे को चलना है, मतलब चलना है। फिर यही सब हुआ। तो तुमने मुझे बोला था कि 23 दिन में चलना ही करके, तो पहले तो मैं सोचा कि मतलब अभी तो मैं यहाँ हूँ, 23 दिन में कैसे करूँगा, क्या और करूँगा। फिर और अभी मैं किसी उधर को से आया शेयर था। भी नहीं कर हाँ, सकते किसी थे। को शेयर भी नहीं कर सकते, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि चलो भाई अपने पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो मैंने कहा चलो ठीक किसी है का करते हैं। सपोर्ट भी नहीं था। किसी का सपोर्ट भी नहीं, कुछ नहीं, तो मैंने सोचा कि और बिट्टू को मैंने अच्छे से वार्निंग दे दी थी, मैंने बिट्टू कितना ही सगा दोस्त हो, कितना ही सगा भाई रिश्तेदार कुछ भी हो, अगर आपने इतनी सी भी हिंट दी किसी को कि नहीं वो मेरे से शादी करने वाली है, या उन्हें हाँ बोल दी है, या जो भी कुछ है, तो उसी दिन मैंने बोली रिश्ता नाता ख़त्म कर लेना आपने, मैंने बोली, क्योंकि यहाँ लोग इतनी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाते हैं। और अब मेरे घर वालों को इतना से भी कुछ पता चला ना, तो बहुत बेकार बात होती थी गाइस, बहुत बेकार। और हम लोग कभी मतलब आराम से, मतलब जैसे हम लोग गए थे वैसे जा भी नहीं पाते ना, कुछ भी नहीं होता, और आज हम एक भी नहीं रहते, मतलब साथ में भी नहीं रह पाते थे। तो इसलिए मैंने बिट्टू को अच्छे से समझा दी थी, मतलब बिट्टू ने जो भी कुछ तैयारी करे, जो भी कुछ अरेंजमेंट करे, वो सब कुछ बिट्टू ने करे। और पता है गाइस हमारे जाने का कहाँ डिसाइड हुआ था, जहाँ मुझे दिए थे वही गाँव में। जहाँ मुझे दिए थे, मतलब जहाँ मेरी सगाई हुई थी, वहीं पे बिट्टू का एक फ्रेंड था, और उसका घर वर बन के बस ऐसे ही रखा था। तो उसने बोला कि ठीक है तुम लोग यहाँ पे आ जाना, बोले तुम लोग ने यहाँ पे शिफ्ट हो जाना। वो बिट्टू का बहुत अच्छा फ्रेंड था और उधर का ही था, तो किसी पे डाउट होने का वो भी नहीं था। बट वो एक ही गाँव में हाँ, तो पॉसिबल बिट्टू है। ने वहाँ का बोले, तो मैंने बोली बिट्टू आप पागल हो क्या, मैंने बोली मैं तो जाऊँगी नहीं। मैं तो जाऊँगी नहीं, ऐसा वैसा करके। फिर बिट्टू ने बहुत चीज़ें अरेंज करे, बहुत मतलब पैसे उस समय क्या था कि मेन चीज़ की लॉकडाउन लगा था, कहीं जा नहीं सकते तुम, कहीं और जाने कोई की जा सबसे भी बड़ी रहा था बात तो थी। बहुत ज्यादा वो हो रहा था कि तुम्हारे यहाँ ये आए क्यों आए, हाँ, जांच पड़ताल ऐसे वाला था, नहीं तो किसी के कोई यहाँ मेहमान मतलब, जाके भी रुक जाओ तो पता हाँ, नहीं होता। अभी उस समय तो ऐसा चल रहा था कि किसी के यहाँ कोई मेहमान आया तो भाई क्यों आया, सब ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि क्वारंटाइन में तुम्हारे मेहमान क्यों आया, कौन है, मतलब कहीं की बात ले रहा। उस समय ऐसा था कि नहीं कि कोई बहुत इधर उधर ज़्यादा नहीं जा प्रॉब्लम सकता। थी गाइस। फिर उसके बाद मैंने ना बिट्टू को हाँ बोल दी शादी के लिए, फिर बिट्टू ने सब चीज़ें अरेंज करे, और फिर बिट्टू का सब कुछ हो गया। मुझे तो लग नहीं रहा था कि बिट्टू मतलब इतने जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेंगे, पर मेरे दिल से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी थी कि नहीं बिट्टू मुझे पाने के लिए तो सब कुछ कर लेंगे। बिट्टू निकले ही होंगे वहाँ से, मतलब क्वारंटाइन से, और 3 दिन लगातार बिट्टू इधर उधर हाँ, गए, 3 सब दिन कुछ में इधर अरेंज उधर करे। गया और हमने। 3 से चौथे दिन में फिर बिट्टू ने मेरे को बोल दिया कि ठीक है बिट्टू आप जब भी आना हो आप आ सकते हो, मैंने मेरे तरफ से तो मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया, बाकी आपको आगे चल के बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो, शुरुआत है, शुरुआत में तो कुछ रहता नहीं है, शुरुआत में एडजस्ट करना तो पड़ता ही है, जो सानू तो ने मैंने बहुत नहीं अच्छे से करी क्या? किया है। क्या बताओ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया सानू ने। करना पड़ता है गाइस, देखो अब अपन ने ऐसा कदम उठाए है तो जिसके लिए उठाए है अब ऐसी प्रॉब्लम थी इसलिए करना पड़ रहा था, नहीं तो कोई शौक थोड़ी ना है अपने को, है ना। हाँ। तो फिर उसके बाद ये हुआ, फिर क्या हुआ था बिट्टू? हाँ, फिर मैंने हाँ बोल दी, फिर बिट्टू ने सब इधर उधर 2-4 जगह देख लिए थे। फिर बिट्टू का ये था कि ठीक है थोड़े दिन यहाँ रहेंगे, थोड़े दिन वहाँ रहेंगे, थोड़े दिन वहाँ रहेंगे, ऐसे 3-4 जगह देख के आए थे बिट्टू ने। फिर एक बार और मैंने फ़ोन लगाई तो फिर बिट्टू उधर कहीं गए थे, तो मेरे को बताने लग गए कि मैं इधर देखने आया हूँ जहाँ आगे चल के अपन रहने वाले हैं। तो मेरे को ऐसा मतलब ऐसी फील हो रही थी कि ओ माय गॉड मैं बिट्टू के साथ रहूँगी करके। तो जब उस टाइम थोड़ा गाइज मैं थोड़ी ऐसी हैप्पी रहने लग खुशी, गई थी, और थोड़ी वो सी रहने खुशी लग हुई गई थी कि चलो कुछ तो चेंज हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ तो मैं अपने लिए डिसीजन ले रही हूँ, या कुछ सही होने वाला है अब, जो इतने टाइम से इतनी प्रॉब्लम में रह रही थी, इतने उसमें रह रही थी। तो फिर बिट्टू मेरे को बार बार ये बोलते थे तुम सोच लो, हाँ बाद में डिसीजन चेंज मत करना, तुम सोच लो अच्छे से, बाद में डिसीजन चेंज मत करना, बाद में ऐसा हो जाएगा नहीं तो वैसा हो जाएगा, नहीं तो बार बार बिट्टू मेरे को बार मैंने उनको बार बता भी दिया था, अगर तुम्हारा डिसीजन चेंज हुआ, पर अगर अपन कभी बाई चांस भागे और पकड़ा है और तुमने डिसीजन चेंज किया, तो मतलब मेरी लाइफ तो पूरी खत्म। और मेरे को पता भी नहीं था, और फिर बिट्टू ने मुझे बताया कि हाँ यहाँ शादी होगी, यहाँ पे शादी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वैसा है, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा होगा आगे चल के। वो सब कुछ बिट्टू ने मुझे शेयर करे, फिर सब कुछ फाइनल हो गया। फिर गाइज ईद हुई,
अच्छे से ईद वीद निपट गई मेरी वहाँ पे। लास्ट ईद मतलब 2020 में थी वो मीठी ईद, है ना? हाँ मीठी ईद थी तुम्हारी। हाँ, फिर वो सब कुछ हुआ। फिर जहाँ मेरी सगाई हुई थी ना, तो उन लोग मेरे लिए वो लेके आए थे, मतलब ईदी लेके आते, जो मोमेडियन लोग हैं वो समझ जाएंगे। तो सगाई के बाद उन लोग मेरे लिए ईदी लेके आए थे, मतलब बहुत सारे ड्रेसेस वगैरह, मेकअप का सामान, चप्पल, ये वो सब चीज़ें। बट मुझे ना देख देख के ये भी चीज़ें बहुत हर्ट हो रही थी कि यार उन लोग मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं, मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और मैं चल जाऊँगी तो ऐसा वैसा। पर मैंने आपको मैं सही बता रही हूँ, अगर मुझ पे इतना प्रेशराइज नहीं होता ना, तो शायद मैं वही करती जो मेरे घर वाले करा रहे थे। बट नहीं चाहते हुए भी मुझे लोगों ने ना कहीं का नहीं छोड़े, जान दो। खैर, ऊपर वाले की जो मर्जी होती है वही होता है, इतना मेरे को पता है बस। तो फिर उसके बाद उन लोग ईदी वीदी लेके आए थे। फिर ईदी में सब कुछ हुआ, अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ हमारा घर पे। जैसे वो आज आए थे, आज सब अच्छे से मिल लिए जुल लिए, सेलिब्रेशन हो गया, सब ईदी वीदी दे दिए, खाना पीना ये वो। फिर दूसरे दिन 31 मई को हम चले गए थे, है ना? उस दिन हम दोनों, हाँ, किसी का कॉल आ रहा है, काट दो फोन आ गया था इसलिए फोन, रोकना पड़ा वीडियो, नहीं तो कभी कभी वॉइस नहीं आती फिर। तो गाइज, फिर उसके बाद 31 मई 2020 को हम चले गए थे। और फ़ोन आ रहा है, तो चलो गाइज रुको, मैं फ़ोन काट देती हूँ। गाइज, बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं आगे का व्लॉग बाद में शूट करूँगी, क्योंकि मुझे भी जाना है, बिट्टू को भी जाना है। तो गाइज, फिर हम लोग 31 मई को बिट्टूर में चले गए थे भैंसदी छोड़ के। और फिर उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, कैसे गए थे, और कैसे क्या सब कुछ हुआ था, आगे जो भी कुछ हुआ था, ये आगे के व्लॉग में आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। तो गाइज़, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट, सबसे स्पेशल डे वही है 31 मई। और हम लोग हमारी एनिवर्सरी भी उसी दिन मनाते हैं। 31 मई को मनाते हैं हम। वैसे हमारी शादी दूसरी डेट पे हुई थी, 29 फरवरी ऐसा कुछ पे, कि 23 फरवरी, 23 फरवरी, शायद मुझे भी याद नहीं। 23 या 22 ऐसे कुछ फरवरी को हुई थी हमारी शादी। बट उस दिन भी हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, पर हम दोनों ही ऐसा नॉर्मल सा सेलिब्रेशन कर लेते, ज़्यादा वो नहीं। बट हमारे लिए 31 मई बहुत स्पेशल डेट है। तो चलो गाइस, इसके आगे का मैं बाद में शेयर करूँगी आप लोगों से कि कैसे क्या, मतलब हम लोग गए थे, जो भी कुछ हुआ था। तो चलो गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।